महत्वपूर्ण खबरों की। हार के बाद छत्तीसगढ़ में गुटबाजी सामने आई है। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता एक दूसरे को हार को लेकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बृहस्पति सिंह ने हार के बाद टीएस सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराया। बृहस्पति सिंह ने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की हटाने की मांग की है। जयसिंह अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। इशारों में हार का ठीकरा भूपेश बघेल के सर फोड़ा। विनय जायसवाल ने पैसे देकर टिकट देने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेताओं के बयानों से अनजान भूपेश बघेल, ऐसी बात सामने आ रही है। मैंने बयानों को नहीं देखा, ये बात कहते नजर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो हार का ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ के अंदर। और कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह गुटबाजी की एक नई तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक दूसरे को हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। बृहस्पति सिंह ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराया। बृहस्पति सिंह ने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा से हटाने की मांग की गई है। भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा गया इशारों में। अच्छा, मैंने देखा नहीं। और आज विनय जायसवाल ने 7 लाख रुपए चंदन यादव को दिए थे, 5 लाख एक जगह दूसरी जगह। उन्होंने पत्र तक दिया कि मीनू गोपाल घर गए। अच्छा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। तो लेकिन जैसे कि सवाल आपको कह रहे हैं कि आपने उसके कारण हमारी उधर छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले एकजुटता का दिखावा करने वाली कांग्रेस का चुनाव के बाद अब असली चेहरा सामने आ गया है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। प्रदेश कांग्रेस के नेता पार्टी के आला नेताओं पर ही खुलकर निशाना साध रहे हैं। इन नेताओं के निशाने पर प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमको जनादेश मिला था, उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी, मिल नहीं पाई। जब से अमित शाह के साथ टीएससी की मीटिंग हुई, लगातार षड्यंत्र चालू हुआ और छत्तीसगढ़ में लगातार एक पे एक षड्यंत्र किया गया। चंदन यादव जो यहाँ के प्रभारी थे, शह प्रभारी थे, उन्होंने सर्किट हाउस में और बेबीलोन इंटरनेशनल में मुझसे 7 लाख रुपए लिया। लोग अपना चलाने के चक्कर में ज्यादा ध्यान दिए, जिन वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई। जी हां, हार के बाद तकरार जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों हालात ऐसे ही हैं। 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हो गई है। अब पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिना भूपेश बघेल का नाम लिए इशारों में हार का ठीकरा उन पर फोड़ा है। हमको जनादेश मिला था, उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी, मिल नहीं पाई। एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही। उधर चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने भी पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगाए हैं। चंदन यादव जो यहाँ के प्रभारी थे, शह प्रभारी थे, उन्होंने सर्किट हाउस में और बेबीलोन इंटरनेशनल में मुझसे 7 लाख रुपए लिया। अगर टिकटों का डर दिखा के या तो फिर पार्टी फोरम में अगर वो पैसा नहीं गया है, तो ऐसे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैंने तो एक उदाहरण दिया है, इनके ऊपर पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले रामानुजगंज से पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने तो टीएस सिंहदेव पर खुल्ला आरोप लगाए। जब से अमित शाह के साथ टीएससी की मीटिंग हुई, लगातार षड्यंत्र चालू हुआ और छत्तीसगढ़ में लगातार एक पे एक षड्यंत्र किया गया, जिसकी खमियाज आज हमको भुगतना पड़ रहा है। और हम अभी समीक्षा भी कौन लोग करने गए हैं, अपनी अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए हाईकमान के सामने गए हैं। मैं रविवार से जा रहा हूं और छत्तीसगढ़ की सारी बातें हाईकमान को अवगत कराऊंगा कि सही स्थिति क्या है। आपको गुमराह कर रहे हैं। अगर समय रहते सतर्क नहीं हुए तो 2023 का तो चला गया, 24 का लोकसभा की सीटें भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव नतीजे आने के बाद सबसे पहले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भीतरघात के आरोप लगाए थे।
लोग अपना अपना चलाने के चक्कर में ज्यादा ध्यान दिए, जिन वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन ये तो अब रिजल्ट के बाद इन बातों का कोई महत्व नहीं है, ना औचित्य है। हम लोग हार गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलीप षडंगी ने भी पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वहीं शुक्रवार को बृहस्पति सिंह ने जिस तरह मीडिया के सामने टीएस सिंहदेव और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर आरोप लगाए थे, उसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी में जहां नई सरकार के गठन की तैयारी है, वहीं कांग्रेस में नतीजों के बाद अंतरकलह जारी है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर इस वक्त अंतर्कलह जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और सियासत का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त रायपुर से लाइव मौजूद है हमारे साथ। अंकुश, क्या ये वही कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव से पहले एकजुटता का दम भरती थी? क्या ये वही कांग्रेस पार्टी है जो प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा जताती थी? क्या ये वही कांग्रेस है अंकुश जो केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा जताती थी और आज इसमें अंतर्कलह देखने को मिल रही है? जी हाँ, ये वही कांग्रेस है और जो जिन्होंने 5 साल तक छत्तीसगढ़ में जो है सरकार चलाई है और उसके बाद अब जैसे ही सरकार गई है उसके बाद इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और कई तरह की बातें जो है वो निकलकर सामने आने लगी है। प्रदेश के अलग अलग नेताओं की अगर बात करें तो शुरुआत जो है वो प्रदेश के खाद्य मंत्री से हुई थी। जो खाद्य मंत्री रहे हैं अमरजीत भगत, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सब एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सरकार निपट गई। उसके बाद बात आती है तो जो लगातार विवादित बयान देने वाले बृहस्पति सिंह की जो विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काट भी दिया था और उसके बाद वहां पर जिस व्यक्ति को टिकट मिला था वो भी चुनाव नहीं जीत पाए, तो उनका भी कहीं न कहीं दर्द छलका है। और उसके बाद जो मंत्री रहे हैं जयसिंह अग्रवाल, उन्होंने अपने बयान के आधार पर सीधे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने किसी भी मंत्री को पावर नहीं दिया था, कोई भी काम नहीं कर पा रहा था और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई है। अगर मनेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक विनय जायसवाल की अगर बात करें तो उन्होंने तो सीधा टिकट वितरण को लेकर पैसे देने तक का आरोप लगा दिया और उन्होंने जो प्रभारी सचिव रहे हैं चंदन यादव, उनके ऊपर 7 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। तो हालांकि ये जांच का विषय है कि उनके आरोप में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, ये जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे आरोप निकलकर सामने आए हैं उसके बाद स्पष्ट तौर पर यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था और उसका नतीजा जो है कहीं ना कहीं हमने 3 दिसंबर को देखा है कि कांग्रेस पार्टी में मंत्रियों की अगर बात कर लें, पूर्व विधायकों की अगर बात कर लें, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पावर नहीं दिए गए थे, सरकार में जरूर थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की चल रही थी, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार में रहते हुए तो ये सारी चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार गई है उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पूर्व मंत्री पूर्व विधायक है वो जो है अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। लेकिन सच्चाई तो यही है, क्योंकि अगर नुकसान हुआ है लोगों का तो वो नुकसान जो है निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से मनेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि उनसे 7 लाख रुपए लिए गए, तो ये किस बात के 7 लाख रुपए थे? क्या पार्टी फंड में ये 7 लाख रुपए जमा कराए गए? और पार्टी फंड में अगर 7 लाख रुपए जमा कराए गए तो होटल और सर्किट हाउस जैसी जगहों पर क्यों पैसे उनसे लिए गए और किस बात का ये खर्चा था जो केवल पर्टिकुलर एक व्यक्ति से लेना था जो सरगुजा संभाग से आता है, जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव की खिलाफत कर चुका था। जब हमारी विनय जायसवाल से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बातचीत में कई तरह के खुलासे किए हैं कि सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो 14 की 14 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, लेकिन वहां पर टिकट वितरण को लेकर सवाल खड़े किए गए और जिस तरीके से विनय जायसवाल ने कहा कि हमसे 7 लाख रुपए लिए गए, तो स्वाभाविक है अगर इस विषय की जांच होती है तो और भी वो विधायक जिनको टिकट मिली है या वो विधायक जिनको टिकट नहीं मिली है उनसे अगर पूछताछ की जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर इस तरीके की बातों का और भी खुलासा हो सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और जो भी माहौल बना हुआ है उसको लेकर जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल अभी दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली में हार की समीक्षा हुई और हार की समीक्षा के बाद जब वो रायपुर लौटे तो बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अंकुश हमारे साथ लगातार बने होते रायपुर से, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार ये दावे करती थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, लेकिन जब हार गए तो उसके बाद एक दूसरे के सर पर दोषारोपण किया जा रहा है।
फिलहाल रुक करते अगली खबर का। खबर बलरामपुर से है, जहां पर रामानुजगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की ने कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने बृहस्पति सिंह के कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। अजय तिर्की ने कहा कि पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर बृहस्पति सिंह ने पार्टी विरोधी काम किया और पार्टी को बर्बाद करने में लग गए। उससे वो जगह बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लोगों के नजरों में खत्म हो गई है, आम जनता के नजरों में खत्म हो गई है। आपको अगर पद नहीं मिला तो आप पूरे कांग्रेस को खत्म करने के लिए चले, तो ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पूरे हमारे सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इस वक्तव्य का घोर निंदा करते हैं और आगे चल के बिल्कुल ही ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो पार्टी के लाइन पे बने रहे।